और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जनगणना 2027 के लिए नोटिफिकेशन जारी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जनगणना 2027 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, दूसरे चरण में की जाएगी जनगणना। तो भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना के प्रश्नावली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना के लिए प्रश्नावली सही समय पर नोटिफाई की जाएगी। तो पहले चरण में हाउसिंग लिस्टिंग की प्रक्रिया होगी। रजनीश मेरे सहयोगी जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। रजनीश, जनगणना 2027 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को जनगणना 2027 से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और पहला चरण जो होगा, इसमें मकानों की गिनती होगी। जो पहला फेज होगा अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा और दूसरा फेज फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें आबादी की गिनती होगी। पहले फेज में घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा जुटाया जाएगा और जो जनगणना होगी उसके लिए 33 सवालों के जवाब देने होंगे। ये भी लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें मकान नंबर से लेकर मकान के दीवार में जो सामग्री उपयोग में लाई गई है, मकान का उपयोग, मकान की हालत, यानी तमाम बातों का जवाब देना होगा। और काफी विस्तृत जनगणना इस बार की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि देश में एक बार फिर से जनगणना हो रही है 2011 के बाद। और खास बात यह है कि इस बार ये जाति आधारित जनगणना होगी, यानी पहले जिस तरह से सिर्फ SC/ST कास्ट के बारे में ही जानकारी मिलती थी, अब OBC के अंदर और सब कास्ट जो है उसकी भी जानकारी होगी और इस तरह की इससे लिस्टिंग की जाएगी। और ये जो जनगणना होगी ये बिल्कुल डिजिटल जनगणना होगी। कहा यह जा रहा है कि इस बार जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल रखा जाएगा और इसमें करीब 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी जुटाएंगे। तो डिजिटल डेटा मौजूद होगा और डिजिटल डेटा के जरिए कोशिश ये होगी कि मोबाइल ऐप, पोर्टल और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर से जनगणना बहुत हद तक पेपरलेस हो जाए। जी फराह। रजनीश, चलिए शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो नोटिफिकेशन जारी हो गया है और पहले चरण में हाउस लिस्टिंग की जाएगी और उसके दूसरे चरण में जनगणना का काम किया जाएगा।